की क्लास ले रहे थे, जहां उनके स्टूडेंट्स में से एक 52 साल का आदमी भी मौजूद था जिसका नाम था जिम। वो उनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आया था, लेकिन एक्चुअली में इसका उल्टा हो गया। तो जिम अपनी 50s में है और एक यूटिलिटी कंपनी में मैनेजर है। उन्हें उसी कंपनी में काम करते हुए ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके थे और उनकी एनुअल इनकम $40,000 पर ईयर की थी। तो अगर हम द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन की सैलरी देखें तो वो अराउंड $50,000 पर ईयर की होती है। तो जिम की सैलरी इससे भी कम थी, यानी जिम एक एवरेज अमेरिकन से कम कमा रहे थे। अब क्लास के बाद जिम ने डेविड के साथ एक मीटिंग रखी, जहां जिम अपनी वाइफ सुजन के साथ फाइनेंशियल एडवाइस लेने आए थे। तो जिम की वाइफ सुजन जिम से 2 साल छोटी थी और वो एक ब्यूटिशियन थी। तो ऑथर को ये दोनों एक मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग अमेरिकन लग रहे थे, और जब उन्होंने ऑथर को ये बताया कि वो दोनों अपनी 50s में हैं और इनकी फैमिली की इनकम $40,000 की है और ये जल्दी रिटायर करने का प्लान कर रहे हैं, तो डेविड ने उन्हें समझाया कि आपकी जो इनकम है और आपकी जो एज है उस हिसाब से आप इतना जल्दी रिटायरमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। यूजुअली इतनी इनकम वाले लोग अपनी लेट 60s में रिटायर हो पाते, जिसमें वो उनकी मदद कर सकते, यानी एक 10 साल का प्लान बना सकते। तो इसके बाद जिम और सुजन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने डेविड से पूछा, तो आपको नहीं लगता कि हम अमीर हैं? जिस पे डेविड बोले, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी कम इनकम से इतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कैसे सोच सकते हो। इसके बाद वो दोनों ने डेविड को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जहां डेविड ने कुछ चीजें नोटिस करी। वो थी कि सबसे पहले उनपे कोई भी उधार नहीं था। फिर दूसरा, जिम और सुजन के 2 बच्चे थे जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे। तीसरा, उनके अपने 2 घर थे, एक में जहां वो खुद रहते थे जिसकी वैल्यू $4.5 लाख थी, और उन्होंने एक और घर खरीद रखा था जिसकी वैल्यू $3.25 लाख थी। और इन दोनों घरों की फुल पेमेंट हो चुकी थी, मतलब इन पे कोई भी लोन नहीं था। और उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास ऑलमोस्ट $6 लाख थे और सुजन के पास $7.2 लाख। और इसके साथ में इन्होंने $1.5 लाख के बॉन्ड्स भी खरीद रखे थे, और इनके सेविंग्स अकाउंट में $60,000 का कैश जमा था इमरजेंसी के लिए, जिसे देखने के बाद डेविड हैरान रह गए। इन सभी को मिला के उन दोनों की नेटवर्थ ऑलमोस्ट $2 मिलियन पहुंच गई थी। तो एक तरफ उनकी सैलरी नॉर्मल लोगों से कम थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी वेल्थ नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा थी। तो इसे देखकर डेविड बहुत ही इंप्रेस हुए और वो इनकी इस वेल्थ का सीक्रेट जानना चाहते थे, जिसपे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ खानदानी पैसा मिला है। तो उन दोनों ने कहा कि हमारे पेरेंट्स वैसे तो बहुत रिच थे, लेकिन उन्होंने अपनी वेल्थ में से हमें कुछ भी विरासत में नहीं दिया, और हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी। हमारे पेरेंट्स हमसे हमेशा यही कहते थे कि जब हम खुद से अपनी मेहनत करके सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करके रिच बनेंगे तो हमें इस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, और इसीलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें ये एडवाइस दी कि हम जितना भी अर्न करेंगे हमें उससे कम स्पेंड करना चाहिए और सबसे पहले हमें अपने आप को पे करना चाहिए। फिर इन्होंने और बहुत सारी चीजें बताई जिसको हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत में वो अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करते थे क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम थी, लेकिन कुछ भी सेविंग्स नहीं करने के बदले उन्होंने अपनी पहली सैलरी से ही सेव करके इन्वेस्ट करने का प्लान किया। फिर भले ही वो अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी आदत बनाई और बाद में फिर वो अपने सेविंग्स रेट को बढ़ाने लगे। और जब वो डेविड से मीटिंग कर रहे थे तो उस टाइम वो अपनी इनकम का 15% सेव कर रहे थे। तो इतनी कम सैलरी होने के बाद भी और उसमें से बहुत ही छोटा परसेंट सेव करके इन्वेस्ट करने के बाद भी उनकी अच्छी खासी वेल्थ ग्रो हुई, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को काफी कंफर्टेबली जी रहे थे बिना पैसों की चिंता के। उनको अपनी पूरी लाइफ में जॉब लूज करने का कभी टेंशन नहीं रहा और ना ही कोई इमरजेंसी के आने का डर था। और इसीलिए एक टाइम बाद उन्होंने ऐसी जगह काम करना चूज किया जहां उनको सैलरी थोड़ी कम मिलती थी, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा था और उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि वो जॉब कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम आज की वीडियो में ये बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे, जिससे अल्टीमेटली वीडियो के खत्म होने से पहले आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए या करोड़पति बनने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, यानी बहुत अच्छी सैलरी होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई खुद की कंपनी स्टार्ट करके दिन के 12 या 15 घंटे काम करने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। आपको बस एक सिंपल स्ट्रेटेजी चाहिए जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर को। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करना है तो उसके लिए आपको बुक्स रीड करनी होगी, लेकिन बहुत लोग बुक्स रीड नहीं कर पाते, तो आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो। जैसे एक प्लेटफॉर्म है कोको FM, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 1000 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। वेरियस ऑडियो बुक्स जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 का होता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट 50 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे, मतलब 199 रुपीज में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। तो दोस्तों एक बार मॉर्गन हाउसल अपनी यंग एज में लॉस एंजलिस के एक 5 स्टार होटल में जॉब कर रहे थे। उनका जॉब बस यही था कि उन्हें उस होटल में आए हुए VIP गेस्ट की कार्स को पार्क करना होता था।
तो उन्हीं की एज का एक लड़का एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार पॉर्श लेके पार्टीज करके आता था, जो हमेशा लोगों का अटेंशन ग्रैब करता था। लेकिन एक दिन मॉर्गन ने नोटिस किया कि वही लड़का एक पुरानी होंडा कार में आ रहा है और फिर उसके बाद वो पुरानी होंडा कार में ही दिखने लगा। तो मॉर्गन ने उसे पूछा कि उसकी वो लग्जरी कार पॉर्श का क्या हुआ। तो उसने बताया कि वो अपनी उस कार का लोन भर नहीं पाया, तो बैंक ने उसकी वो कार बेच दी। तब मॉर्गन सोचने लगे कि जब आप रास्ते में किसी फरारी को देखते हो तो आपको लगेगा कि ये इंसान कितना अमीर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने वो कार लोन पे ली हो और उसे उस कार का एक बहुत बड़ा पेमेंट चुकाना बाकी है और इसीलिए उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कार की ईएमआई में जाता है और एक्चुअली में वो शायद आपसे भी पुअर हो। तो तब मॉर्गन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि रिच और वेल्दी ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। रिच करंट इनकम होती है, यानी जो इंसान फिलहाल बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और जितना वो कमा रहा है वो सभी स्पेंड कर रहा है, जिसको सब देख सकते हैं, तो वो रिच कहलाएगा। लेकिन वेल्थ हिडन होती है। आप किसी को भी देखकर ये तो बता सकते हो कि वो कितना रिच है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसके पास वेल्थ कितनी है, क्योंकि वेल्थ वो इनकम होती है जिसे स्पेंड नहीं किया गया हो और उसके बदले एसेट्स खरीदे गए जो यूजुअली दिखते नहीं है, जिसकी वजह से रिच लोग टेम्पररी होते हैं और वेल्थी लोग परमानेंट होते हैं। और ज्यादातर रिच लोग आपकी नजर में आएंगे, वेल्थी लोग नहीं। जैसे एक बार कुछ ऐसा हुआ कि डेविड बैच, जो इस बुक के ऑथर है, जब वो 7 साल के थे तो उनके डैड उन्हें मैकडॉनल्ड्स लेके गए और वहां जाके उन्होंने डेविड से पूछा कि यहाँ पे आपको कितने टाइप के लोग दिख रहे हैं। तो डेविड ने कहा 2 टाइप के, एक जो यहाँ पे खा रहे हैं और दूसरे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन डेविड के डैड ने कहा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते, पहले जो मैकडॉनल्ड्स में खाते, दूसरे जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते और तीसरे जो मैकडॉनल्ड्स में इन्वेस्ट करते। और ये तीसरे टाइप के लोग आपको कभी दिखेंगे नहीं। यहाँ पे खाने वाले आपको हमेशा हैप्पी और अमीर लगते होंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ से खाने के बाद पूरा दिन ऐसा काम करते हो जिसमें शायद वो इतना हैप्पी नहीं रहते हो और बस कुछ मिनटों की खुशी के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तो इसीलिए इसके बाद डेविड के डैड ने उन्हें मैकडॉनल्ड्स का एक स्टॉक खरीद के दिया और जैसे जैसे डेविड बड़े हुए तो उन्होंने अपनी सेविंग्स को मैकडॉनल्ड्स और दूसरी जगह खर्चा करने के बदले उन्होंने उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे उन्हें पता चला कि कैसे हम आसानी से लाइफ के कुछ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को डिले करके लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत लोगों को इन्वेस्टिंग काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका बताऊंगा जहाँ आप बिना ज्यादा मेहनत करे, बिना ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज के साथ और कम से कम सैलरी के साथ भी शुरू कर सकते हो और एक ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हो। तो मेन लेसन जो डेविड ने जिम और सुजन से सीखा वो ये था कि आप कितना ज्यादा कमाते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप अपने पैसों का क्या करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम कमाएंगे तो उस हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। इसे हम वेल्थ इफेक्ट कहते हैं और इससे बहुत ही कम लोग बच पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जब आप महीने का 15,000 अर्न करते हो तो आप 500 रुपए वाली घड़ी पहनते हो और अपनी ऑफिस में लंच के लिए घर से टिफिन लेके जाते हो। लेकिन जब आपकी सैलरी बढ़ के 50,000 रुपीज पर मंथ की होती है तो फिर आप शायद 5,000 रुपए वाली घड़ी पहनोगे और अपनी ऑफिस के कैंटीन से खाना ऑर्डर करोगे। लेकिन जब आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ की हो जाएगी तो फिर आप शायद 25,000 रुपए वाली घड़ी पहनोगे, रोज बाहर से अच्छे होटल से खाना ऑर्डर करोगे, आईफोन्स, ब्रांडेड कपड़े और शायद 1-2 अच्छी कार्स खरीद लोगे। इनफैक्ट बहुत लोगों के पास पैसा आया भी नहीं होता है, वो बस आने वाला होता है और लोग पहले डिसाइड कर लेते कि वो उसको कहाँ खर्चा करेंगे। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे एक फ्रेंड को 1.5 लाख रुपीज का एक स्पेशल बोनस मिलने वाला था, लेकिन वो बोनस उससे अगले महीने की सैलरी में मिलने वाला था। लेकिन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपीज का टोकन पहले ही पे कर दिया था एक नई बाइक खरीदने के लिए, जिसके लिए उसको बाद में 1.5 लाख रुपीज पे करना था जब उसको बाइक डिलीवर हो जाएगी। अब दोस्तों, ये तो फिर भी ठीक है कि उसे कैश मिलने वाला था इसलिए उसने खर्चा किया, लेकिन हद तो तब पार होती है जब लोग किसी ऐसी चीज को खरीद लेते जिसकी उनको जरूरत नहीं होती है और ऐसे पैसों से जो उन्होंने कमाए भी नहीं होते और ना ही फ्यूचर में कहीं से वो आने वाले होते। क्योंकि दोस्तों, हमारी बेसिक नीड्स बहुत ही कम होती है, लेकिन लोगों के डिजायर्स की लिस्ट काफी लंबी होती है और इसीलिए आजकल लोग ज्यादा कमाने के बाद भी ज्यादा सेविंग्स नहीं कर पा रहे। क्योंकि आज की तारीख में पैसा कमाना इजी हो गया है, लेकिन स्पेंडिंग करना उससे और ज्यादा इजी हो गया है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसे हम कहते हैं द लाटे फैक्टर। इसको समझने के लिए मिलिए सनी से, जो 28 साल का एक बैचलर है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। ये रोज सुबह घर से निकलता है और रास्ते में स्टारबक्स से हॉट लाटे ऑर्डर करता है, जो कुछ नहीं बस एक महंगी कॉफी होती है जिसकी कीमत लगभग 200 से 300 रुपए के आसपास होती है। फिर जब वो काम करता है तो वो कभी कभी मैकडॉनल्ड या ऑफिस के कैंटीन से खाना ऑर्डर करता है, जहां उसका और 300 से 500 रुपए खर्चा होता है। फिर शाम को घर आते हुए वो बर्गर या पिज्जा डिनर के लिए लेके आता है और फिर शाम में थक हार के घर में आने के बाद वो अपनी टीवी को ऑन करता है और कोक के साथ नेटफ्लिक्स पे अपनी फेवरेट सीरीज को एंजॉय करता है। अब दोस्तों, दिखने में ये लाइफ बहुत ही बढ़िया लग रही होगी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये कि वो ऑन एन एवरेज दिन में कम से कम 500 से 1000 रुपीज तो ऐसे ही खर्चा कर रहा है। जैसे हम अगर मंथली देखें तो 500 रुपीज के हिसाब से ये 15,000 रुपीज होता है।
मतलब साल का 1.8 लाख रुपीस। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर में रहता है, उस पर कोई सेविंग्स करने का प्रेशर नहीं है, रहने के लिए रेंट भी देना नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों सनी के लिए प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब वो धीरे धीरे टाइम के साथ इस लाइफस्टाइल के ट्रैप में फंस जाएगा और धीरे धीरे करके जब उसके एक्सपेंस बढ़ेंगे, जैसे उसकी शादी होगी तो उसकी फैमिली बढ़ जाएगी, फिर उसको अपना एक अलग घर लेना पड़ सकता है और बच्चों के अलग खर्चे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब ऐसा होगा तो सनी को मजबूरन अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे। तो लाटे फैक्टर ये कहता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, जैसे अगर आप महीने में एक बार अपनी फैमिली के साथ बाहर खाने जाते हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे दिन के छोटे मोटे खर्चे होते, जो हम कंसिस्टेंटली करते, जो हमारी बेसिक नीड्स या जरूरत में नहीं आते, आपको उन्हीं पे फोकस करना चाहिए और उनमें से कुछ एक्सपेंसेस को कट करना चाहिए और उसे आपको सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप जरूरत के टाइम एटलीस्ट बेसिक चीजें अफोर्ड कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपको फ्यूचर में इतना लेट करोड़पति नहीं बनना है, आपको अभी लाइफ को एंजॉय करना है जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम और एनर्जी है। और ये सोच में कोई गलत बात नहीं है, आप अपनी 20s में भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 10% सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि एक तो ये इतना छोटा अमाउंट है कि इसे आप नोटिस भी नहीं करोगे, और दूसरा आपको सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पे करना चाहिए। क्योंकि जब फ्यूचर में आपको अर्जेंट अपनी बेसिक चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी, जब हो सकता है कि आपके पास जॉब ना हो या आपको अचानक से कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी होती है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको कैश की जरूरत पड़ती है, तो आपको किसी और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने पास्ट से उधार ले सकते हो और वो उधार आपने पहले ही चुका दिया है अपनी सैलरी का 10% सेव करके। और जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा और अगर आपको फ्यूचर में कैश की जरूरत नहीं पड़ती है तो आपकी वेल्थ ग्रो होती रहेगी और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से एक टेंशन यानी पैसों का टेंशन हमेशा के लिए कम हो जाएगा। लेकिन इसको आपको ऑटोमेटिक बनाना होगा, क्योंकि डेविड कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस एक रूल को हमेशा याद रखना कि इफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। मतलब अगर कोई काम करने के लिए आपको मोटिवेशन या डिसिप्लिन चाहिए तो वो काम में आप सक्सेसफुल होगे नहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करना, यानी हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को चेस करना पसंद होता है, ना कि लाइफ की लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को। तो किसी एक्शन से आगे जाके कई सालों बाद हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसके लिए काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है, क्योंकि उसका मजा हमें शॉर्ट टर्म में मिलता नहीं है। तो जो उसका मोटिवेशन होता है वो कुछ टाइम बाद इंसान लूज कर देता है, क्योंकि कोई भी इंसान साल के हर एक दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकता। आज अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आज आप एक्साइटेड हो, ये वीडियोस देख के आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल शायद आप ऐसा फील नहीं करोगे और हो सकता है कि आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल भी ना कर पाओ और अपनी इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कहीं गुम हो जाओ। यही प्रॉब्लम जिम और सुजन के साथ भी हुई थी। उनको अपने पैसे सेव करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और एफर्ट लग रहा था, जिसमें वो बार बार फेल हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। तो अपने बिहेवियर को हर महीने या हर रोज कंट्रोल करने के बदले उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी इनकम का कितना % सेव करेंगे। जैसे शुरुआत में वो 4-5% था, फिर वो डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेट कर दी, जिससे उनकी सैलरी आते ही उनकी इनकम का वो हिस्सा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होने लगा और फिर उनके पास जो पैसे बच जाते थे वो उससे अपने लिए यूज करते थे। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे जिससे वो इस प्रॉब्लम में रहे कि इस पैसे को सेव करे या खर्च कर दे। वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो चुके होते थे और फिर उनको अपने डिसिप्लिन या विल पावर के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर कुछ सालों बाद वो भूल भी गए थे कि उन्होंने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कर रखा है, जबकि एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स उनकी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रो हो रही थी। तो इंडिया में इसे हम सिंपल लैंग्वेज में SIP कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होके इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये सुनने में बिल्कुल EMI जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे आप इन्हें कभी भी स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको अपनी हर एक डिजायर को खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने पिछले महीने का या पिछले 1 साल का एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड चेक करना है और ये देखना है कि कितने रुपए आपने लग्जरी में या अननेसेसरी जगह स्पेंड किए। और फिर बस आपको उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आपकी बेसिक नीड्स नहीं होते उनमें से किसी को कट करना है और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो आपने लास्ट ईयर 10 लाख रुपीस अर्न किया और किसी वजह से आप उसमें से कुछ भी सेव नहीं कर पाए, लेकिन आपने उसमें से 1 लाख रुपया लग्जरी और अननेसेसरी जगह पे स्पेंड किया, तो अब आप ये कर सकते हो कि आप 3000 रुपीज की मंथली SIP सेट कर सकते हो जिस दिन आपको सैलरी मिलती है उस दिन के लिए, ताकि आपकी सैलरी आते ही वो फंड इन्वेस्ट हो जाएगा और फिर बाकी अमाउंट को आप अपने यूज में ले सकते हो। तो इससे आपका साल भर में 36,000 रुपीज इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में छोटे छोटे अमाउंट से भी कंपाउंडिंग के पावर से आपकी अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड हो सकती है। पिछले 40 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने यानी सेंसेक्स ने ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दिया है।
तो अगर आप वही 3000 रुपीज कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो, मतलब एक दिन का सिर्फ 100 रुपीज। अब वैसे तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है, लेकिन जल्दी सेविंग्स करने और कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए 15% के कंपाउंडेड रिटर्न के हिसाब से 30 साल में आपके पास हो गए 2 करोड़ रुपए और आपका इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 10 लाख रुपीज का। मतलब ये ऑरेंज वाला पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न है और ये ग्रीन वाला पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको यूज करके एक बहुत ही कम सैलरी होने के बाद भी आप जिम और सुजन जैसे एक ऑटोमेटिक करोड़पति बन पाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके इमरजेंसी फंड नहीं होते और आपके बच्चे आपके रिटायरमेंट फंड नहीं होते। आपको खुद ही अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहिए और फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता कि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो आप कोई एक सिंपल सा लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड ले सकते हो और उसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए SIP सेट कर सकते हो। क्योंकि इन SIP को हर महीने डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती है। SIP के इमोशंस नहीं होते। ये SIP ग्रीड और फियर के विक्टिम नहीं होते। तो जब मार्केट नीचे जाता है और जब आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है और लोगों को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पे लोग इन्वेस्ट करते नहीं है। कुछ लोग मार्केट की रिकवरी का वेट करते और कुछ लोग मार्केट के और गिरने का, और जब एक्चुअली में कुछ होता है तो भी कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। तो ये SIP हमेशा काम करता रहेगा और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में धीरे धीरे करके आपको एक कदम आगे बढ़ाते जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप आज से ही शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप अपनी सैलरी का कितना % सेव करके इन्वेस्ट करते हो और आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो। और ये भी कमेंट करो कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। कुकू FM ऐप को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फ्री में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।